हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव वंशिका यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? जय माता दी। आजकल नवरात्र का चल रहा है, तो भगवान हर एक पे माता की कृपा बरसाए रखे। और फ्रेंड्स, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी भी कोई वीडियो तो वायरल हो जाए। पता नहीं क्या होता है, स्टार्टिंग तो अच्छी हो जाती है, बट स्टार्टिंग पे तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद 2-2.5 घंटे बाद वो जो व्यूज़ है वो डाउन हो जाते हैं। पता नहीं माता की मेरे ऊपर कब कृपा होगी। मेरे को तो लगता है शायद कोई वीडियो वायरल हो जाए, कोई वीडियो वायरल हो जाए, बट ऐसी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो किस्मत साथ देगी। पता नहीं यूट्यूब की कब मेहरबानी होगी हम पे कि हमारी भी कोई वीडियो वायरल हो जाए, हम भी पॉपुलर यूट्यूबर हो जाए, इन्फ्लुएंसर हो जाएं। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आप लोगों को एक और नई वीडियो लेके आई हूँ जो कि जनरल अवेयरनेस की है। तो फ्रेंड्स, अच्छा, सच्ची सच्ची बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो ये मैं नॉलेजेबल वीडियो है, जैसे मेरी इससे पहले करा था कि लहसुन के क्या मतलब, चाइनीज़ लहसुन है और जो वैसे लहसुन है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उस तरह से मैं ऐसी जो वीडियो लाती हूँ वो कितनी हेल्पफुल होती है, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अगर फ़ायदा हो रहा है तो मैं अपलोड करूँ, नहीं तो फिर मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करती हूँ। मैं भी रिसर्च करती हूँ, उसके ऊपर ढूंढती हूँ कैसे क्या है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो डालती हूँ, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं दे सकती। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करके ही मैं ये डालती हूँ। तो अगर ये फ़ायदा कर रही है, आप लोगों को लगता है कि अगर ये फ़ायदेमंद है, तो मैं डालूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं एक आज लेके आई हूँ कि पपीता जो होता है, पपीता के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबको मालूम है कि पेट के लिए होता है, लेकिन और भी कई फ़ायदे हैं जो कि हम लोगों को इतने अवगत नहीं हैं। तो उसके बारे में बता रही हूँ कि सबको पता है कि पपीता एक ऐसा फल है जो बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाता है, और ये कहीं पर भी थोड़ी सी भी जगह हो उसमें अपने आप अगर आप बीज फेंक दोगे तो ये उग जाता है। तो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, कुछ चाहिए। तो छोटी सी भी जगह में इसको उगाया जा सकता है। और पपीते को दोनों तरह से, कच्चे तरीके से भी खाते हैं, कच्चे सब्जी वगैरह बना के भी खाते हैं, और पक्के को तो सबको मालूम है कि मतलब पक्का जो पपीता होता है वो औषधि मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सिर्फ पक्का पपीता जो होता है वही फ़ायदा नहीं करता। दोनों कच्चे पपीते और पक्के पपीते दोनों जो होते हैं वो औषधियों से भरपूर होते हैं। तो इसके कई बीमारियों से ये उपचार स्वरूप प्रयोग में लाए जाते हैं। आयुर्वेद में पपीते के पौष्टिक गुणों के कारण इनको दांत और गले के दर्द के साथ साथ लूज मोशंस, जीभ के घाव, दांत सूजन, दाद सूजन जैसे अनेक बीमारियों के लिए औषधियों के स्वरूप प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में पपीता है क्या? जैसे कि आपको बता दिया है कि छोटी सी जगह में भी उग जाता है। फलों के अंदर काले जो बीज होते हैं, उसको ये बीज होते हैं, इसकी फल मज्जा पकने पर पीली तथा मीठी होती है, और इस पौधे के किसी भी भाग में हल्का खरोच आने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता है। ये दूध जो होता है, पपीता कच्चा हो या पक्का, उसमें इतने सारे मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, एनर्जी आदि होते हैं जो कि बहुत सारे रोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। पपीता जो है प्राकृतिक रूप से कड़वा, गरम, तीखा, कफ और वात कम करने वाला और जल्दी हजम होने वाला होता है। इसका छीर या कच्चे पपीता को काटने से जो दूध निकलता है वह पाचक होता है। दोनों ही जो रूप है पपीते के, कच्चा हो या पक्का हो, दोनों ही अपने फ़ायदे होते हैं। अब मैं इसके आपको फ़ायदे बताऊंगी। जैसे पपीते का फ़ायदे क्या है? पपीता में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, एनर्जी जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं, जिसके कारण आयुर्वेद में पपीता जो है, इसके पत्ते, बीज, जड़ और फल सबका रोगों के लिए उपचार के मतलब तौर पे यूज़ किया जाता है। पहला है कि ये मुंह के जो छाले हो जाते हैं उसको ठीक करने में भी काम आता है। कई बार किसी दवाई के एलर्जी के कारण, किसी बीमारी के साइड इफ़ेक्ट की वजह से, या शरीर में किसी विटामिन की कमी से मुंह में छाले या घाव होने लगते हैं, या जैसे हम कोई गर्म दवाई खा लेते हैं उससे भी मुंह में, या हमारा पेट खराब है उसके चक्कर में भी हो जाता है। तो इस परेशानी की राहत पाने के लिए पपीते का इस्तेमाल करने से इससे आराम मिलता है।
और पपीते के दूध या अंजीर को जीभ पर लगाने से जीभ पर होने वाला घाव जल्दी भर जाता है। दांत में दर्द में भी लाभकारी है। अगर दांत के दर्द से परेशान है तो पपीते का इस तरह से सेवन करने पर जल्दी आराम मिलता है। पपीते से प्राप्त दूध को रुई में लपेट कर, मतलब रुई में दूध को लगा ले और उसको जिस जगह आपके दांत में दर्द हो रहा है उस जगह लगा ले, तो उससे आपको आराम मिलेगा। कंठ रोग, गले का में जो होता है प्रॉब्लम, कई बार ठंड लगने के कारण गले में दर्द या सूजन हो जाती है, लेकिन पपीता से बनाए गए घरेलू सॉरी फ्रेंड्स, घरेलू उपाय का प्रयोग करने से जल्दी आराम मिलता है। पपीता से प्राप्त अंजीर या दूध को जल में मिलाकर गरारा करने से गले के रोगों में भी लाभ मिलता है। जो उसका दूध होता है, जब आप काटते हैं कच्चा पपीता तो उसमें से कुछ वाइट पोर्शन निकलता है, वाइट दूध सा निकलता है। इसको अगर आप गरारा करेंगे तो उससे क्या होता है कि गार्गल करेंगे तो उससे आपका गले की प्रॉब्लम ठीक होती है। कमजोरी दूर करने में भी मदद करता है। अगर आप लंबे समय से बीमार है या पौष्टिकता की कमी की वजह से कमजोरी महसूस हो रही है तो पपीते का कच्चे फलों का साग बनाकर सेवन करने से अग्निमाद, डिस्पेप्सिया तथा कमजोरी में लाभ मिलता है। जो अगर किसी को लूज मोशंस लगे हुए हैं, अगर ज़्यादा मसालेदार खाना, जो पैक्ड फूड होते हैं या बाहर का खाना खा लेने के कारण आपको अगर लूज मोशंस हो जाते हैं तो इसमें भी घरे जो पपीता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पके बीजों का सेवन चावल के साथ करने से अतिसार या लूज मोशंस में फ़ायदा मिलता है। और प्लस फ्रेंड्स, पाइल्स, जिसको कि हिंदी में बवासीर बोलते हैं, इसके लिए भी पपीता बहुत ही फ़ायदेमंद है। आजकल के असंतुलित खान पान की वजह से बवासीर की समस्या भी बढ़ने लगी है। इसके दर्द से राहत पाने में पपीता बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। पपीते के कच्चे फलों से प्राप्त जो दूध निकलता है उस दूध को अर्श के मस्सों पर लगाने से बवासीर में लाभ होता है। इसका प्रयोग चिकित्सक परामर्श अनुसार करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही सुन के कर लीजिए, प्लस एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। लीवर वगैरह में जो होता है प्रॉब्लम होती है या स्प्लीन डिसऑर्डर होता है, उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर कोई लीवर और स्प्लीन संबंधी बीमारियों से परेशान है तो पपीते का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट है, जो किसी को पैरालिसिस हो चुका है तो उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। लकवा होने पर जो परेशानियां होती हैं उससे राहत दिलाने में पपीता काम करता है। पपीते के बीजों से तेल बनाकर छान कर मालिश करने से लकवा, मुंह का लकवा भी उसको वो ठीक होने के चांस, ठीक तो नहीं मतलब काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। त्वचा विकार से दिलाए, जो आपके स्किन में प्रॉब्लम होती है, स्किन डिजीज़ वगैरह होती है, उससे भी राहत मिलती है। आजकल के तरह तरह के नए नए कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट दुनिया भर में आ गए हैं जिससे कि स्किन के लिए प्रॉब्लम भी होती है। पपीते के द्वारा बनाए गए घरेलू उपचार स्किन या त्वचा जैसे रोगों से निजात दिलाता है। पौधे से निकलने वाले दूध जो अंजीर को गोखरू, अबुद्र गांठ तथा चर्म लोगों में लगाने से लाभ मिलता है। दाद खुजली, जो एक्जिमा टाइप का होता है, उसको भी आराम मिलता है। अगर आपको मतलब जो कहीं दाद खुजली है तो उसमें पपीते का जो वो होता है ना, पपीते के बीजों को पीस कर उसमें ग्लिसरीन मिलाकर दाद पर लगाने से दाद या खुजली में लाभ मिलता है। इसके अलावा इसके फलों से प्राप्त अंजीर को लगाने से भी दाद तथा खुजली की परेशानियां भी कम होती है। सूजन जो होती है, अगर कहीं पे आपको स्वेलिंग है तो उससे भी आपको आराम मिलता है। कहीं अगर आपको चोट लगी है, सूजन हो रही है, तो उस जगह भी आप जो पपीता है, पपीते के फल का जो मज्जा है, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, जो गूदा होता है, उसको पीस कर लगाने से सूजन कम होती है। बिच्छू के काटने से भी अगर आपका वो दर्द हो रहा है और वो जहरीला हो जाता है तो उस जगह जो पपीते का दूध होता है उसको लगा ले तो उससे भी आराम मिलता है। तो जो इस तरह से मैंने जो बताया आपको, पपीते के जो फल होते हैं, फल, बीज, जड़ और अंजीर
सबका इस्तेमाल होता है। इवन पत्ते जो होते हैं उसको भी, अगर किसी को वो होता है ना डेंगू वगैरह होता है, तो आपको ही पता होगा कि पपीते के पत्ते को उबाल के उसका जूस वगैरह निकाल के उसको दिया जाता है, जिससे कि उसके प्लेटलेट्स वगैरह भी बढ़ जाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने बता दिया कि पपीता जो होता है वो कितना चेहरे के स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और डेंगू बुखार में भी, और मुहासों को भी ठीक करने में भी काम आता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से पपीता एक बहुत ही सस्ता फल है जो कि हर सीज़न में आपको हर जगह मिल जाएगा। और अगर आपके घर के आसपास कहीं पे भी थोड़ी सी भी जगह है तो उसमें उगा लीजिए। उससे क्या होता है कि आप मल्टीपर्पज़, मतलब बिना पैसे खर्च किए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, तो वीडियो लंबी हो रही है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स कमेंट में बताएं आपको इस तरह की वीडियो कैसी लगती है। अगर हेल्पफुल है तो मैं आगे बनाऊंगी, अगर आपको लगता है कि नहीं हेल्पफुल है तो मैं फिर इस तरह की वीडियो बंद कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।